द बुक ऑफ वुमेन, औरत, बाय ओशो। तख्लीक के अमल में मर्द का किरदार तकरीबन बिल्कुल नहीं है। इस कमतरी ने सबसे बड़ा मसला पैदा किया। मर्द ने औरत के पर काटने शुरू कर दिए। उसने हर तरीके से औरत को घटाने की, इसकी तजलील तहकीर की कोशिशें शुरू कर दी, ताकि कम अज़ कम इसे यकीन हो सके कि वो बरतर है। वो औरत के साथ जानवरों जैसा, बल्कि इनसे भी बदतर सलूक करता रहा है। चीन में हज़ारों बरस से ये ख्याल मौजूद है कि औरत की रूह नहीं होती, बस शोहर उसे कत्ल कर सकता है और कानून कोई मुदाखलत नहीं करेगा। वो इसकी मलकियत जो है। अगर मर्द अपना फर्नीचर तोड़ना फोड़ना चाहे तो ये अमल गैर कानूनी तो ना हुआ ना। अगर वो अपनी औरत को मारना चाहे तो भी ये अमल गैर कानूनी नहीं है। ये है इंतहाई तजलील कि औरत की रूह नहीं होती। मर्द ने औरत को तालीम से, माली आज़ादी से महरूम रखा है। मर्द ने औरत को समाजी मेल जोल से महरूम रखा है, क्योंकि वो खौफज़दा है। वो जानता है कि औरत बरतर है। वो जानता है कि औरत खूबसूरत है। वो जानता है कि औरत को आज़ादी देने से ख़तरा खड़ा हो जाएगा। बस सदियों तक औरत को आज़ादी नहीं दी गई। बाज़ मुल्कों में तो औरत को अपना चेहरा भी छुपाए रखना पड़ता है, ताकि इसके शोहर के सिवा कोई इसके चेहरे का हुस्न, इसकी आंखों की गहराई ना देख सके। हिंदू मत में औरत को अपने शोहर के मरने पर इसके साथ मरना पड़ता था। कितना ज़्यादा हसद था। तुमने औरत को अपनी सारी ज़िंदगी अपनी मलकियत में रखा, और हद तो ये है कि मरने के बाद भी तुम इसे अपनी मलकियत में रखना चाहते हो। तुम खौफज़दा हो। वो खूबसूरत है, और जब तुम चले जाओगे तो क्या खबर, हो सकता है वो कोई और साथी ढूंढ ले, शायद तुमसे बेहतर साथी। बस सती की रकम हज़ारों बरस मौजूद रही। ये इंतहाई गलीज़ रस्म। मर्द इंतहाई अनापरस्त है। यही वजह है कि मैं इसे मर्दाना शावनियत परस्त कहता हूँ। मर्द ने इस मुआशरे को बनाया है, और इस मुआशरे में औरत की कोई जगह नहीं है, जबकि वो नहायत हैरानकुन खसूसियात की हामिल है। मिसाल के तौर पर, अगर मर्द ज़हानत के इम्कान का हामिल है तो औरत मोहब्बत के इम्कान की हामिल है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो ज़हानत की हामिल नहीं हो सकती। वो ज़हानत की हामिल हो सकती है। इसे तो फ़कत ज़हानत को बढ़ाने का मौका मिलना चाहिए। ताहम मोहब्बत की सिफ़त तो औरत की पैदाइशी सिफ़त है। वो ज़्यादा हमदर्दी, ज़्यादा मेहरबानी, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की हामिल होती है। मर्द और औरत एक साज़ की दो तारे हैं, मगर दोनों एक दूसरे से अलग अलग अज़ियतें भुगत रहे हैं, और चूँकि वो अज़ियतों का शिकार हैं और वजह से बेखबर हैं, इसलिए इन्होंने एक दूसरे से इंतकाम लेना शुरू कर दिया है। औरत एक ज़िंदा मुआशरा तख्लीक करने में बहुत ज़्यादा मददगार हो सकती है। वो मर्द से मुख्तलिफ तो है, मगर गैर मुसावी नहीं है। वो मर्द के इसी तरह मुसावी है जैसे कोई मर्द होता है। वो अपने मुनफरिद औसाफ और सलाहियतों की मालिक है, जो कि इंतहाई ज़रूरी हैं। सिर्फ पैसा कमा लेना ही काफ़ी नहीं है। दुनिया में कामयाबी हासिल कर लेना ही काफ़ी नहीं है। ज़्यादा ज़रूरी है एक खूबसूरत घर, और औरत इस सलाहियत की मालिक है कि वो किसी भी मकान को घर में तब्दील कर सकती है। वो इसे मोहब्बत से भर सकती है। वो इस खसासियत की मालिक है। वो मर्द को दोबारा जवान कर सकती है, इसे सुकून देने में मदद कर सकती है। अम्पशद में नौब्याहता जोड़ों के लिए नहायत अजीब आशीर्वाद मौजूद है। एक नौब्याहता जोड़ा अम्पशद के खालिक के पास जाता है और इसकी आशीर्वाद मांगता है। वो ख़ास तौर पर लड़की से मुखातब होकर कहता है, मुझे उम्मीद है तुम 10 बच्चों की माँ बनोगी, और आखिर तुम्हारा शोहर तुम्हारा 11वां बच्चा बन जाएगा। और जब तक तुम अपने शोहर की माँ नहीं बन जाती, तुम एक सच्ची बीवी बनने में कामयाब नहीं होगी। ये आशीर्वाद है तो बहुत अनोखी, मगर इसमें एक नफ्सियाती बसीरत मौजूद है। इसकी वजह यह है कि जदीद नफ्सियात भी यही कुछ पाती है कि हर मर्द औरत में अपनी माँ को ढूंढ रहा है, और हर औरत मर्द में अपना बाप तलाश कर रही है।
यही वजह है कि हर शादी नाकाम है। तुम अपनी माँ नहीं पा सकते। जिस औरत से तुमने शादी की है वो तुम्हारी माँ बनने के लिए तुम्हारे घर नहीं आती है। वो तो तुम्हारी बीवी बनने की ख्वाहिशमंद है, महबूबा बनने की आरज़ूमंद है। मगर अमशद के आशीर्वाद तकरीबन 5000 या 6000 साल पुरानी आशीर्वाद जदीद नफ्सियात को एक बसीरत देती है। एक औरत, ख्वाह वो कुछ भी हो, बुनियादी तौर पर माँ होती है। बाप एक ईजाद करदा इदारा है, ये फितरी नहीं है, ताहम माँ नागज़ीर रहेगी। वो तजुर्बे कर चुके हैं। उन्होंने बच्चों को तमाम सहूलियात, दवाएँ, खुराकें दी, साइंस की मुख्तलिफ शाहों से हर कामिल शय मुहैया की। मगर अजीब सी बात है कि बच्चे कमज़ोर होते जा रहे थे और 3 माह के अंदर अंदर मर जाते थे। तब इन्हें मालूम हुआ कि ज़िंदगी को परवान चढ़ने के लिए माँ के जिस्म और इसकी हरारत की ज़रूरत होती है। इस सर्द वसी कायनात में शुरुआत में हरारत नहायत ज़रूरी होती है। दूसरी सूरत में बच्चा मतरूक महसूस होगा, वो सुकड़ेगा, कमज़ोर होगा और मर जाएगा। मर्द को औरत से कमतर समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पूरा तसव्वुर ही इसलिए जन्म लेता है क्योंकि तुम मर्द और औरत को 2 इनवा के तौर पर लेते हो। वो दोनों एक ही नुए इंसान से ताल्लुक़ रखते हैं और दोनों ही आला सिफ़ात के हामिल हैं। दोनों एक दूसरे की ज़रूरत है और वो सिर्फ़ तभी मुकम्मल होते हैं जब यकजा होते हैं। ज़िंदगी को सहूलत के साथ लिया जाना चाहिए। फ़र्क तज़ादात नहीं होते हैं, वो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और एक दूसरे को बेपनाह रिफ़त दे सकते हैं। औरत जो तुमसे मोहब्बत करती है तुम्हारी तख्लीकियत को रिफ़त दे सकती है, तुम्हें इन बुलंदियों का फैज़ान दे सकती है जिनका तुमने कभी ख्वाब भी नहीं देखा होगा। और वो कुछ भी तो नहीं मांगती, इसे तो सिर्फ़ तुम्हारी मोहब्बत की ख्वाहिश होती है जो कि इसका बुनियादी हक़ है। ऐसी बेशतर चीज़ें जो मर्द और औरत को मुख्तलिफ बनाती हैं मसनूई हैं। फ़र्क मौजूद रहने चाहिए क्योंकि वो मर्द और औरत को एक दूसरे के लिए कशिश अंगेज़ बनाते हैं, ताहम इन्हें तज़लील के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। मैं मर्द और औरत दोनों का एक नामियाती कुल, ऑर्गेनिक होल बन जाना पसंद करूँगा, यूँ कि दोनों बैक वक्त कामलन आज़ाद भी रहें। इसकी वजह यह है कि मोहब्बत पाबंदियाँ नहीं लगाती, ये तो आज़ादी देती है। इस तरह हम एक बेहतर दुनिया तख्लीक कर सकते हैं। निस्फ़ दुनिया को शिरकत से रोका जाता रहा है, जबकि ये निस्फ़ यानी औरतें दुनिया को बहुत कुछ देने की अहलियत रखती हैं। अगर ऐसा हो तो दुनिया एक खूबसूरत जन्नत बन जाएगी। औरत को अपने तख्लीकी इम्कानात को खुद अपनी रूह में तलाश करना चाहिए और इन्हें तरक्की देनी चाहिए और वो खूबसूरत मुस्तकबिल पा लेगी। मर्द और औरत ना तो मुसावी हैं और ना ही गैर मुसावी, वो तो मुनफरिद हैं और दोनों मुनफरिद हस्तियों का मिलाप किसी मोजज़ असर शय को वजूद में ले आता है।